नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। हिंदू धर्म में भगवान सूर्य को पूजनीय माना गया है। साधकों द्वारा प्रतिदिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। धार्मिक मान्यता है ऐसा करने से त्वचा रोग आदि नष्ट हो जाते हैं और नेत्र की ज्योति बढ़ती है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित की गई है। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2024 में रथ सप्तमी कब मनाई जाएगी और इसका क्या महत्व है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रथ सप्तमी, अचला सप्तमी, आरोग्य सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार रथ सप्तमी 16 फरवरी शुक्रवार को है। यह सूर्य उपासना का दिन है। इस दिन भक्ति भाव से की गई पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव अपने भक्तों को समृद्धि, ऐश्वर्य और आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य का आविर्भाव हुआ था। भगवान सूर्य ने इसी दिन सारे जगत को अपने प्रकाश से आलोकित किया था। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। पूर्ण श्रद्धा और भाव से की गई पूजा से प्रसन्न होकर भगवान भास्कर अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। रथ सप्तमी के दिन कई घरों में महिलाएं सूर्य देवता के स्वागत के लिए उनका और उनके रथ का चित्र बनाती हैं। वे अपने घरों के सामने सुंदर रंगोली बनाती हैं और आंगन में मिट्टी के बर्तन में दूध डाल दिया जाता है और सूर्य की गर्मी से उसे उबाला जाता है। बाद में इस दूध का इस्तेमाल भगवान सूर्य को भोग में अर्पण किए जाने वाले चावलों में किया जाता है। रथ सप्तमी के दिन स्नान करने के बाद सूर्य उदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय नमस्कार की मुद्रा में खड़े होना चाहिए और भगवान सूर्य की दिशा की तरफ मुख होना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य को धीरे धीरे करके जल अर्पित करते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। फिर घी का दीपक जलाकर और लाल पुष्प भगवान को अर्पित करना चाहिए। सूर्य भगवान हमें अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफलता का वरदान देते हैं। इस दिन अपाहिजों, गरीबों और ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरत की वस्तुएं देनी चाहिए। सूर्य सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की विधि विधान पूर्वक पूजा करने से साधक को आरोग्य के साथ साथ समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इसीलिए रथ सप्तमी को आरोग्य सप्तमी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य भगवान की उपासना करने वाले व व्रत करने वालों के लिए एक समय नमक रहित भोजन अथवा फलाहार करने का विधान है। इस दिन व्रत करने वाले को नीले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। रथ सप्तमी व्रत कथा। भविष्य पुराण की पौराणिक कथा के अनुसार एक वैश्य ने अपने जीवन में कभी भी दान पुण्य नहीं किया था। बुढ़ापे में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह ऋषि वशिष्ठ के पास गई। उसने ऋषि के समक्ष अपनी भावनाएं व्यक्त की। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें रथ सप्तमी यानी अचला सप्तमी के व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति सूर्य को जल अर्घ्य देकर भगवान सूर्य को दीप दान करता है तो उसे बहुत पुण्य मिलता है। वैश्य ने ऋषि के कहे अनुसार रथ सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से शरीर त्यागने के बाद उसे इंद्र की अप्सराओं की मुखिया बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रथ सप्तमी से जुड़ी दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को अपनी शारीरिक बल पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। वे बहुत अधिक दिनों तक तप करके आए थे और इसके कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। शाम उनकी दुर्बलता का मजाक उड़ाने लगा और उनका अपमान भी किया। इस बात से क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने शाम को कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। शांब की यह स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उसे भगवान सूर्य की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर शांब ने भगवान सूर्य की आराधना करना प्रारंभ किया। ऐसे करने से कुछ समय में ही उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। इसीलिए जो श्रद्धालु सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की आराधना करता है उसे आरोग्य, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में सूर्य को आरोग्यदायक कहा गया है तथा सूर्य की उपासना से रोग मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।